Thank you so much. वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाओ सब लोग। हमारे सिस्टम में कहा जाता है जिसकी जितनी लंबी नमस्कार उसकी उतनी लंबी कार। तो आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। लगना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं एटलीस्ट, हैं। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, बस वही चीजें बताऊंगा जो मैंने अभी तक पिछले बिजनेस में कुछ काम करके सीखी हैं और उन सीखने की वजह से मैंने यहाँ से पैसा कमाया है। तो वो सारी चीजें बताऊं। तो माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम पुनीत शर्मा है और बेसिकली मैं रहने वाला कन्नौज डिस्ट्रिक्ट छिबरामऊ के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। माय क्वालिफिकेशन मैंने एमएससी किया है और मैं फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 8 सालों से हूँ। कितने सालों से? 8 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन में। मतलब एक इंसान ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो मैंने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ एक तरीके से। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जैसे आपको किसी न किसी ने बताया है वैसे ही हमको सेम टू सेम बताएगा। तो बहुत सारे लोग जैसे तूफानी सर हैं और आप लोग डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा खासा तजुर्बा रखते हो और सर्वे सर तो कितनी सारी कंपनियों में काम कर चुके हैं, ऑलरेडी बहुत बड़ा तजुर्बा है और जिंदगी का तजुर्बा हमसे भी ज्यादा है कहीं ना कहीं। तो मैं यहाँ पे कुछ सिखाऊंगा नहीं, बस वो चीजें बताऊंगा जिससे आपका बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रोथ हो सके। ये ग्रुप मीटिंग रखने का एक कारण है कि हम ग्रुप मीटिंग का मतलब हम लोग आपस में मिल सकें, बात कर सकें। बहुत सारे लोगों से हम पहली बार मिल रहे हैं और फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो मुझे जो होप दी मेरे अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने, वो हम होप आपको देना चाहते हैं कि मेटाफोर्स आपकी लाइफ में कैसे परिवर्तन कर सकता है। मेटाफोर्स में पिछले 7 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था और डायरेक्ट सेलिंग में मैं 7.5 सालों से काम कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, 7.5 सालों में एक इंसान का सपना था, हर एक इंसान का सपना होता है। एक सर्वे मुझे बताया गया, एक सर्वे मुझे किसी ने समझाया था आज से कुछ साल पहले कि एक मध्यम वर्गीय परिवार 1960 में 100 रुपए में खर्चे चला लिया करता था। 1960 में एक मध्यम वर्गीय परिवार 100 रुपए में खर्चे चला लिया करता था। 20 साल आगे बढ़े तो 1980 आया। 1980 में उसी फैमिली का खर्चा 1000 में चलने लग गया, यानी महंगाई 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। फिर 2000 आया, ये 2000 में उसी फैमिली का खर्चा 10,000 में चलता था। और 2020 भी हर 20 साल के बाद एक महंगाई में 1 जीरो बढ़ रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें भी 1 जीरो बढ़ा होगा। सही है कि नहीं? तो मेरे से बोला गया कि पुनीत शर्मा, क्या आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी एजुकेशन, कोई ऐसी पढ़ाई, कोई ऐसा काम किया है जिससे महीने का आपको लाख रुपए आ जाएगा? तो जो मेरी एजुकेशन और पढ़ाई का जो भूत है उस समय पर भूत तुरंत उतर गया। पता क्यों? क्योंकि लाख रुपए कमाने के लिए हमको ऑप्शन क्या है हमारे पास। अगर हम अपनी खुली दिमाग से सोचें कि एक महीने का एक आम इंसान लाख रुपए कमाए तो उसके पास ऑप्शन क्या है? शायद तो नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट में कुछ ऑप्शन है। मार्केट बोला गया कुछ ऑप्शन है कि मार्केट में या तो कोई बंदा है ना डॉक्टर बन जाए, जॉब या तो जॉब करेगा बंदा, जॉब में क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, सीए बनेगा, बहुत बड़े लेवल पे बन जाए, लाख रुपए महीने बना सकता है। लेकिन यहां पर पहुंचना आसान है क्या? एक आईएएस पीसीएस बनना आसान है क्या? और इसके लिए भी लाखों करोड़ों रुपए चाहिए एजुकेशन करने के लिए। एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओ तो उसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। पहले आप नीट क्वालिफाई करेंगे, है ना? तो वहां पे एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, आप बिजनेस करोगे। किसी ने बोला कि आप बिजनेस से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। तो बिजनेस में एक रूल कहता है, अगर आपको 100 रुपए कमाने हैं तो 1000 रुपए लगाने पड़ेंगे उस धंधे में। 1000 कमाने हैं तो लाख लगाने पड़ेंगे, लाख कमाने तो करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। और शायद हम लोग अंबानी खानदान से तो बिलोंग करते नहीं जो हमारे पास करोड़ों रुपए हो और हम इस बिजनेस में लगा दें और हमको बहुत बड़ा पैसा आ जाए। जब ये दोनों ऑप्शन हमारे पास नहीं ना, हम अच्छी जॉब प्रोफाइल में तो है नहीं और फिर बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, तो हमारे पास क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो महीने का हमको लाख रुपए कोई देगा? शायद नहीं। जैसे अभी साइलेंस है, ऐसे ही मेरे सामने साइलेंस थी। तो मेरे सीनियर ने बोला कि पुनीत 3 तरीके से आदमी अमीर बन सकता है। पहला, ए फॉर अंबानी, बी फॉर बिरला, टी फॉर टाटा घर में पैदा हो जाए। से ना, आप पैदा हुए तो फॉर्म तो भरवाया नहीं गया ऊपर से, बोला फॉर्म भर लो, किसके घर में पैदा होना, टिक मार दो। ऐसा हुआ क्या? तो भैया जहां पैदा होने थे वहां हो चुके, ठीक है नहीं? दूसरा ऑप्शन है, बोला अमीर लड़की कोई मिल जाए, अमीर जिसको खानदान में अकेली लड़की हो, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य हो,
और उससे तुम्हारी शादी हो जाए। ऐसा हो सकता है कि आज समय में तो पॉसिबल नहीं, वो जमाने चले गए हैं ना, आज समय पॉसिबल नहीं है। तो मैं भी मुस्कुरा रहा था भाई, मेरी तब शादी नहीं हुई थी, तो जिनकी अब शादी हो चुकी तो वो ऑप्शन भी गया। और आज जमाना क्या है ना, आप पैसे वाले हो तो अभी सामने वाला आपको भाव देगा, आपके पास पैसा नहीं, कोई भाव देने वाला नहीं है, सही कि नहीं। तीसरा ऑप्शन है नंबर 2 का काम करें हम, तो भाई हमारी फैमिली के संस्कार अलाउ नहीं करते कि किस गोली में हमारा नाम लिखा होगा। तो फिर जब मैं अपने आप से पूछता हूं कि यार महीने का हमको लाख रुपए, अब लाख रुपए की बात क्यों कर रहा हूं, बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे घर के खर्चे चलाने के लिए हमको लाख रुपए चाहिए। मैं जिंदगी काटने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, अगर जिंदगी काटनी हो तो भाई 10,000 में भी कट जाते हैं, सही कि नहीं। बहुत सारे लोग दादानगर के एरिया में रहते हैं, हम जिनसे मिलते हैं 5,000 रुपए महीने की आमदनी है उनकी, लेकिन उनके खर्चे चल रहे हैं। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, डॉक्टर बन नहीं सकते, इंजीनियर बन नहीं सकते, प्रतिभाशाली इतने हैं नहीं, बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ रुपए है नहीं, फिर हम क्या करेंगे ऐसा जिससे हम महीने का लाख रुपए कमाएंगे। सर्वे सर कोई ऑप्शन है। और देखो ये चिंतनीय पॉइंट है, हमें तो बहुत लगता है, क्योंकि अब धीरे धीरे होता क्या है ना, जिंदगी जब तक आदमी पढ़ते हैं हम लोग, जब हम एज ए स्टूडेंट रहते हैं तो हमको लगता है यार अब तो बहुत जिंदगी बढ़िया बढ़िया है। एक लड़का था, एक बच्चा था, तो उससे पूछा गया तुम्हारा सपना क्या है जिंदगी में, तो बोला बड़े होके हम प्लेन उड़ाएंगे। बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, जिंदगी से वाकिफ हुआ, तो बोला क्या करोगे जिंदगी में, बोला ट्रेन चलाऊंगा, ट्रेन पायलट बनूंगा ट्रेन का। थोड़ा और बड़ा हुआ, जिंदगी से और ताल्लुकात हुए, और समझौता हुआ, समझ में आई चीजें, कंपटीशन की भावना समझ में आई, तो बोला क्या बनोगे, बोला ट्रक चलाऊंगा। फिर उसके बाद और सामना हुआ, तो जिंदगी थपेड़े पड़ते हैं ना जब आदमी के, तब समझ में आता है, तो कंपटीशन की भावना झेला, तो बोला क्या करोगे बोला ऑटो रिक्शा चलाओगे तो हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे ना सपनों का खून हो जाता है, सपनों का खून हो जाता है माय डियर फ्रेंड। तो कहने का मतलब कि हमारे पास क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो महीने का हमको लाख रुपए दे सके। मैं 7.5 साल से काम कर रहा था मैम, 7.5 साल मैंने मेहनत करी, लेकिन 7.5 साल में जो मेरा हाईएस्ट इनकम था वो 71K था, यानी कि 71,000 रुपए मैंने हाईएस्ट कमाए थे पिछली दूसरी कंपनी में। और तब कमाए थे जब मेरी वहां पे टीम 4,000 लोगों की थी। सर मेरी टीम में 4,000 लोगों की टीम, और तब मेरे को हाईएस्ट इनकम, वर्ड जोड़ रहा हूं हाईएस्ट इनकम, ये नहीं कह रहा हूं इनकम आती थी, ये बोल रहा हूं हाईएस्ट इनकम इतनी आई थी एक बार। मेटाफोर्स में स्टार्ट किया, मेरे अपलाइन ने बोला कि यार भाई ऐसा ऐसा प्लान है, इतना इतना धंधा डालो, इतना इतना आ जाएगा और पहले महीने में तुम्हारा इतना हो सकता है। तो मैंने काम करना चालू किया। पहले मेरा जो एक हफ्ता था, फर्स्ट वीक, आप लोगों ने ज्वाइन किया तो फर्स्ट वीक आया होगा आपकी लाइफ में, तो पहले एक वीक के अंदर मेरा जो पे आउट था वो 16,500 रुपए का था। 3-4-5 लोगों को ज्वाइन कराया, 16,500 रुपए मुझे इस बिजनेस से आए। फिर जब 2 हफ्ते हो गए तो 2 हफ्ते में वो मेरा पे आउट बन गया था 31,000 रुपए का। टोटल जोड़ के बता रहा हूँ, सारा नहीं बता, मतलब अलग अलग नहीं बता रहा हूँ। 31,000 रुपए कहानी पहुंच गई। जब मुझे एग्जैक्टली 21-22 दिन हुए थे तब मेरा पे आउट, ये वाला पे आउट आ गया था इतना, 22 दिन में। 7.5 साल का इनकम मात्र 22 दिन में मेटाफोर्स से आ गया था। और इसमें भी बड़ी बात बताऊंगा, मैं पोस्टर बाद में दिखा भी दूंगा। पिछले मतलब जब हम मुझे मेटाफोर्स में 1 महीना हुआ था तो मेरा जो पहले महीने का जो पे आउट 7.5 साल में नहीं आया, वो मुझे पे आउट आया था 1,03,495 रुपए। फर्स्ट मंथ का पे आउट मुझे मेटाफोर्स से आया, पहले 1 महीने का 1,03,495। कैसे आया मैं बताऊंगा अभी। लेकिन जब मुझे 2 महीने हुए तो 2,31,000 कुछ रुपए पे आउट बन गया। अभी मेरा 6,88,89,000 के करीब है। 6,89,000 रुपए पिछले 7 महीने के अंदर मेटाफोर्स से मुझे आए हैं, जो कि डायरेक्ट सेलिंग में मैं पिछले 6.5-7 सालों से सोचता था कि यार इतना इनकम आए कहीं से, यार एटलीस्ट इतना तो आए कि हम अपनी फैमिली को सही से चला सके। क्योंकि देखा था कि यार लाख रुपए से कम अगर कोई कमा रहा तो जिंदगी कैसी होगी। आप लोग शहर में रह रहे हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, कोचिंग का फीस, बिजली का बिल, मोबाइल खर्चा, छोटी मोटी अगर गाड़ी मेंटेन कर रहे हो तो 40-50,000 60,000 आज की डेट में चाहिए ही चाहिए। नहीं चाहिए कि तो दाल रोटी भूखा तो कोई नहीं मर रहा, ना होने के लिए तो फिर 10,000 भी बहुत हैं, लेकिन जिंदगी चलाने के लिए हमको इतना चाहिए। तो क्या लग रहा है आने वाले 2030 में इतना ही चाहिए होगा? अच्छा, आज से 10-15 साल के बाद जो 15 से 20,000 हम 30,000 फोन ये जेब में डाल घूम रहे हैं, इसकी जरूरत थी क्या? हमारे अपलाइन बताया करते थे, बोला आज से 10 साल पहले उसको शुगर कॉस्मेटिक की लिपस्टिक नहीं चाहिए होती आपकी धर्मपत्नी को, गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर, डोसा, इडली, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है आज की डेट में, सही है कि नहीं? तो मेरी वाइफ बोले कि इस करवा चौथ पे हमें नई साड़ी दिलाना, तो हमने की क्यों, अभी तो शादी हुई 1 साल पहले, इतनी साड़ियां मिली हैं।
तो बोला वो सारी हम पहन चुके हैं। तो आज हर बार नया पैटर्न चाहिए, नई चीजें चाहिए, यानी कि अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो खर्चे बढ़ रहे हैं ना, तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी ना। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोग सारे के सारे लोग ज्वाइन हो या कोई ज्वाइन नहीं है यहाँ पे? कुछ लोग ज्वाइन नहीं है। आप ज्वाइन हो या नहीं हो? चलो कोई बात नहीं। तो मैं बेसिकली मैं आपसे बस इतना सा पूछना चाहूंगा कि आप अपनी स्टडी करते रहो, आप अपनी जॉब करते रहो, आप सारे काम करते रहो, और इसमें अगर सिर्फ दिन का 24 घंटे का 2 से 3 घंटे का टाइम दो और महीने की इनकम 25 से 30 हजार अगर आने लग जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखो इंसान की एक्चुअली में फितरत क्या होती है, मैं आपको देखो इंसान एक्चुअली में होता क्या है, हर एक इंसान के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं लाइफ में, सपने होते हैं। शत्रुघ्न भाई ये लाइफ में पहली बार मेरे मुंह से आप सुनोगे, है ना। एक्चुअली में क्या होता है, जब मीटिंग होती है तब हमको ये चीजें पता चलती हैं। और आप जूम पे कितना भी चीजों को समझाने की कोशिश करो, जूम पे वो इमोशंस कभी नहीं समझ पाएंगे। अभी मैं सर के सामने बैठा हूं, आंख से आंख मिला के बात कर सकता हूं, तो वो चीजें समझ में आती हैं, सही कि नहीं। तो आज हम आपको बताने वाले कि जिंदगी में हर एक इंसान का सपना होता है। सपना, पहला सपना क्या होता है, हर एक इंसान चाहता है कि मेरे पास बहुत सारा क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। हर एक इंसान चाहिए, किसको नहीं चाहिए। अब कोई अगर हो संतोषम परमम सुखम के खानदान से बिलोंग करने वाला तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन सबको चाहिए, पैसा चाहिए। अच्छा, पैसा होता है इंसान को थोड़ी खुजली होती है, बोला यार सम्मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए यार? पैसा तो बहुत है आपके पास भाई जी, मानते ही नहीं, कोई हमसे मिलना नहीं चाहता, तो बताओ वो पैसा किसी काम का है क्या? अब पैसा भी है, सम्मान भी है, लेकिन क्या है ना, अच्छा सेहत नहीं है। आपको 10 करोड़ रुपए मैम दे दें, बिस्तर पे लगवा दें और लेट जाओ उसके ऊपर, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है, हेल्थ कंडीशन ऐसी कि बिस्तर से उठ के जमीन पे नहीं आ पा रहे हो, बताओ 10 करोड़ किसी काम का है? सेहत भी तो जरूरी है। अब इंसान क्या सोचता है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो, वाइफ के लिए अच्छी ज्वेलरी हो, अच्छा सा घर हो, अच्छी सी कार हो, अच्छी सी बाइक हो, अच्छा सा लैपटॉप हो, अच्छा सा मोबाइल हो, आजकल मोबाइल का तो फैशन ही, बहुत सारी चीजें ईटीसी चाहिए हमको, चाहिए देश विदेश की यात्राएं। यानी इंसान का अगर मैं इस सर्किल को बनाऊं तो ये सर्किल बहुत बड़ा बनता है। इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं ड्रीम ऑफ लाइफ, यानी कि सपनों का सर्किल है। अब देखो जो भाई जी आप पहली बार सुन रहे हो तो ना आपको ये ऐसी बातें लग रही होंगी ना, ये सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस बातें, क्योंकि ये यार मुझे भी कभी नहीं पढ़ाई गई, कहीं किसी ने बताया ही नहीं आज तक। और जो हमारी पढ़ाई हुई स्कूल में, उस पढ़ाई का आज की जिंदगी में क्या मतलब? आप बताओ, आप प्राची लेदर में हो, आपने जो पढ़ा था साइन थीटा कॉस थीटा या दुनियादारी, किसी 1% भी अगर काम आ रहा हो तो बताओ। मैं किसी एक बुक पढ़ रहा था विदेशी वाली, तो उसमें लिख रहा था कि जो एजुकेशन का पैटर्न है, वो एजुकेशन हमको ये सिखाता ही नहीं कि लाइफ में आप अमीर रिच कैसे बनोगे, हमको सिखाया सिर्फ ये जाता है बेस्ट नौकर कैसे बनोगे। अच्छा, कभी आपने सुना, हम लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, बेटा पढ़ लिख लो अच्छी नौकरी करो। कभी आपने सुना कि पढ़ लिख लो बिजनेस करो, पढ़ लिख लो बड़े इंसान बनो, पढ़ लिख लो करो कंपनियां खड़ी करो, पढ़ लिख लो आप बेटा जिंदगी दुनिया पर राज करो, ऐसा कभी सुना आपने? अच्छा, एक वाकया बताता हूँ। मैं पहली बार आया, मैं बिजनेस में गया, मीटिंग सुनी, भाई मैं बहुत मोटिवेटेड था। मैं घर पे गया, मैंने पिताजी चिंता मत करो, घर की गरीबी खत्म करने वाला इकलौता बंदा मैं होऊंगा, लाखों रुपए की इनकम आएगी। मेरे पिताजी झुक के मेरा मुंह सूंघ रहे, वाला मैं लड़का लगा के आ गया लग रहा। यानी हमारे फादर साहब को हम पे डाउट है, अपने खून पे डाउट है, उनको बिलीव नहीं होता है कि मेरा लड़का लाख रुपए कमा सकता है महीने का। हाँ, पड़ोसी के बच्चे पे बिलीव हो जाएगा, अपने पे नहीं होगा, अपने खून पे नहीं होगा। तो ये सिचुएशन है। जब हम एक आम मिडिल क्लास फैमिली वाली है, तो उस फैमिली में जब अपने घर पे जाके कहोगे ना हम लाखों रुपए कमाएंगे, घर बनाएंगे, धीरे धीरे बात करो, जमाना बहुत खराब है। तो इस तरीके की जो मेंटेलिटी है, जो सोच है, वो कहां से डाली गई? हमारे घर से डाली गई पहले से। और वो उसकी वजह से होता ना, जैसे साबुनदानी छोटी होती है ना, साबुनदानी, ऐसे ही हमारी सोच की दानी है, छोटी है, बहुत छोटी है। हम बड़ी बात बोलने से भी डरते हैं। अच्छा, पैटर्न क्या बना हुआ है, जितनी चादर उतने पैर पसारो, ऐसे बोला जाता है। हमें यार मैच नहीं करती चीजें ये। अच्छा, किसने बोला कि चादर वही रखो, दूसरी बड़ी ले लो भाई, 2 सिलवा के ले लो, बड़ी ले लो, है? आप सोचो, देखो मानसिकता किस तरीके से सोच करी गई, जितनी चादर उतने पैर पसारो। अरे क्यों हम ऐसे करके सोए? हम तो सीधे करके सोएंगे भाई, लंबी ले आएंगे, बात खत्म हो गई।
तो जो मानसिकता इस तरीके से सेट करी जाती है। आप कैसे सेट करिए, ये सपनों का सर्किल है। इस गुब्बारे में और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आपके मन में, और अच्छी साड़ी हो सकती है, अच्छा सूट हो सकता है, अच्छे कपड़े हो सकते हैं, अच्छा घर हो सकता है, अच्छे बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, देश विदेश की बहुत सारी चीजें। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए इनकम ऑफ लाइफ बोलते हैं, इनकम ऑफ लाइफ। ये मैंने इतना बड़ा इसलिए बनाया कि आपको दिख जाए, एक्चुअली में होता तो इससे भी छोटा है इनकम का। अच्छा, जैसे तवा, जब हम खाना बनाया था हमारे घर में, तवा होता ना, तवा जब गर्म हो जाए, पानी गिरे छुन्न से, ऐसे जब सैलरी आती है ऐसे छुन्न से होती है तुरंत, और दूसरे दिन पता ही नहीं चलती है। आने में 1 महीने का टाइम लगता है, लेकिन वो खत्म 1 दिन में हो जाती है। तो इनकम, इसलिए इनकम कम है, इनकम कम, इनकम कम। अच्छा, पहले एक मैं कहावत, पहले होता था सर नौकरी, एक करता था 9 खाते थे, फिर आई चाकरी, एक करता था 4 खाते थे, फिर आई तनख्वाह, खुद कमाओ खुद को खिलाओ। अभी चल रहा वेतन, मतलब 7वां आयोग वेतन आ गया, 3रा आयोग वेतन। वेतन का मतलब है वेतन, कितना भी कमा लो, सही से अच्छे से तन नहीं ढक सकते हो आज की डेट में, सही कि नहीं। मैं पता क्यों आया इस इंडस्ट्री में, आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप रिलेट कर पाओगे। मैं इसलिए आया, जब मैं मीटिंग अटेंड करने गया तो एक हॉल था बहुत बड़ा, खचाखच भरा पूरा, और मैं जगह नहीं मिली, लेट हो गया तो पीछे बैठा। तो इतना खचाखच, और गर्मी का टाइम, एक झिंगुर सा लड़का, जो झिंगुर वाला भी डायलॉग चल रहा ना, झिंगुर सा सचिन वाला, वो झिंगुर सा लड़का आया, पतला सा बिल्कुल, और कोट पहने, कस के टाई लगाए, गला भी उसका कसा बहुत भयंकर, और वो ऐसे ऐसे जांग पे हाथ मार मार के चिल्ला रहा, भाई तुम अमीर बनना चाहते हो, तुम जिंदगी बदलना चाहते हो। हमने कहा यार, जब ये लड़का इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और हम वो लड़के थे यार, 26 जनवरी 15 अगस्त की स्टेज पे जाने से डरते थे, कभी 4 लाइनें सुनाने से डरते थे। तो हमने कहा यार, कुछ मिले ना मिले, बस एक चीज सीख जाए, स्टेज पे जाके बस बात करना सीख जाए। बस मेरा मेन ड्रीम यही जगह था। आदमी क्लिक करती है ना कोई चीज, तो बोले तुम्हें लाखों रुपए आएंगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, हसीन हो जाएगी, तुम गांव के सबसे हमें सब चीजें साइड में रखो, बस मुझसे बस ये बताओ कि जो स्टेज बंदा बोल रहा है ना, इसके जैसे मुझे बोलना है। बोला चिंता ही ना करो, यहाँ तो बोलने का ही काम है, बोलने का और डोलने का, घूमते रहो बोलते रहो, बस यही काम है। तो एक्चुअली में क्या ना, ड्रीम्स ऑफ लाइफ ये इंसान के सपने ही, और इनकम ऑफ लाइफ ही है। जब इनकम छोटी होती है, सपने बहुत बड़े होते हैं, तो इंसान पता क्या करता है, फिर मेरे जैसा लड़का घर पे जाता है, पिताजी कार खरीदेंगे, पिताजी पता क्या बोलते हैं, बाइक ही ठीक है, फाटक के नीचे झुका के तब भी निकल जाती है, बाइक ले लोगे पूरे दिन जाम में खड़े रहोगे। सपना मार दिया। अब मेरी मम्मी, मेरे मतलब अगर मेरे घर में मेरे वाइफ मेरे से बोलते हैं कि हमें ज्वेलरी बनवाओ, तो हम क्या बोलेंगे, जमाना बहुत खराब है। और जितने लोग ये अमीर लोग होते हैं ना, रिच लोग, ये ओरिजिनल सोना नहीं पहनते हैं, ये सब आर्टिफिशियल पहनते हैं। मार दिया सपना। धीरे धीरे क्या करेंगे कार का, क्या करेंगे देश विदेश की यात्रा, इंडिया तक तो घूमे नहीं, वैष्णो माता तक तो गए नहीं, क्या करेंगे विदेश यात्रा का, क्या करेंगे बेस्ट एजुकेशन का। सरकारी स्कूल किसके लिए बने हैं, खाना भी मिलता है वहां पे आराम से, स्कूल भी, बुक्स भी मिलती हैं, सारी चीजें। धीरे धीरे क्या करेंगे, अच्छे मोबाइल का, क्या करेंगे अच्छे मोबाइल का, क्या करेंगे अच्छी से। तो दुनिया धीरे 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 इन सपनों के सर्किल को क्या आता है, इसको करते हैं खत्म। इस वर्ड को बोलते हैं कंप्रोमाइज। क्या बोलते हैं, कंप्रोमाइज, समझौता, समझौते की जिंदगी बोलते हैं इसको। हम वो नहीं खाते जो एक्चुअली में खाना चाहते हैं, हम वो खाते हैं जो खा सकते हैं। हम वो कपड़े नहीं पहनते जो हम पहनना चाहते हैं एक्चुअली में, हम वो कपड़े पहनते हैं जो पहन सकते हैं, यानी हमारी जो पॉकेट अलाउ करती है, राइट। तो धीरे 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 सपनों खत्म करके इंसान क्या करता है, कंप्रोमाइज की जिंदगी जीता है। और देखो ये एक दर्द है, ये सभी के पास है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी नहीं है। अभी हम इतना बड़ा पैसा नहीं बना लिए, लेकिन हमारे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है जहां से हम इतना बड़ा पैसा बना सकते हैं। अभी 4-5 दिन पहले एक मीटिंग आ रही थी जूम पे, सुबह एक अनपढ़ व्यक्ति था, शाम टाइम अनपढ़ व्यक्ति था, अंग्रेजी भी नहीं पढ़ पाता बंदा, 8वीं तक नहीं पढ़ा। और उस व्यक्ति की कहानी सुनो भाई, पिछले 1 साल में करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए कमाया उसने, 1.5 करोड़ रुपए कमाया। आप सोचो 1 करोड़ रुपए हमारी जिंदगी में सबके पास आ जाए ना, हमारी जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हम 1 करोड़ रुपए बहुत छोटा अमाउंट नहीं तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, घर गाड़ी सब आ जाता है उतने में। अब 97% लोग क्या करते हैं, अपने सपनों का कत्ल करते हैं, खून करते हैं। लेकिन 3% यानी 3% लोग क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। वो क्या करते हैं, सपनों के सर्किल को ऐसे ही रहने देते हैं भाई, अपनी इनकम के सर्किल को बड़ा करना चालू कर देते हैं।
अब अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके जितने सपने हैं उतनी इनकम हो जाए तो सपने पूरे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम सपने खत्म करते रहते। इनकम को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन आज हम जो अवसर आपको बताएं, जो मौका है हमारे पास, जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हम डेफिनेटली इनकम को बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते हैं वो बताते हैं। पहली चीज करता है हर एक इंसान खर्चा, दूसरी चीज करता है चर्चा, और तीसरी चीज करता है मदद। ये 3 काम आप भी कर रहे हो पहले से, आप ज्वाइन नहीं हो फिर भी कर रहे हो भाई। क्या आज से पहले पैसे नहीं खर्च किए थे आपने? सबने किए थे। और चर्चा पता कैसे करी थी? फलाने डॉक्टर बढ़िया है, फलाना मोबाइल बढ़िया है, फलाना गाड़ी बढ़िया है, फलाने का लड़का बढ़िया है, फलाने की लड़की बढ़िया है। हमने जिंदगी में लोगों को बोल बोल के बताया है किसी न किसी चीज के बारे में, सही कि नहीं? तो ये वो काम है जो हमने जिंदगी में ऑलरेडी किए हैं, और वही काम यहाँ पे करने हैं भाई जी। एक सिंपल से एक आईडी लगेगी आपकी, जितना पॉकेट अलाउ करता है उतने से आईडी लगा लो। उसके बाद चर्चा करने का काम क्या करना है, वही चर्चा ही तो कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? चर्चा करने के लिए आपके सीनियर आपका सपोर्ट करेंगे, और मदद कर दें आपके अपलाइन आपकी मदद भी करेंगे। ये इकलौता ऐसा काम है जहां आप किसी की सपोर्ट करते हो सकता है आपके काम करने से मेरे को रुपए नहीं आए, लेकिन फिर भी सपोर्ट करना है, क्योंकि ये बिजनेस ही इस तरीके का है, एक दूसरे के सपोर्ट से चलता है। लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग, कभी पहले किसी कंपनी में काम किया आपने, या जानते हो किसी कंपनी में काम किया, किसी कंपनी में जुड़े रहे हो आप, सहारा, पीएससी, पीएससीएल, राम सर्वे, दुनियादारी, अटरम बटरम सटरम, पुराने पापी हो हमारे जैसे। अब अपने आप को बोलते पुराने पापी हैं हम। और देखो यार, सौभाग्य था कि हम इस इंडस्ट्री में हैं, सही बता रहा हूँ। मेरे जितने क्लासमेट हैं शुरुआत में हमसे बहुत नाराज हुआ करते थे, हैं तुम कहाँ लेके आ गए, ये दुनियादारी समझा रहे हो। लेकिन आज बोलते तुम तो बड़े आदमी बन गए। तो हमने कहा बड़े आदमी बने नहीं, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे मुंह में सरस्वती विराजमान हो जाए, और तुम्हारी कहाई हुई बातों से हम अमीर बन जाएं, बड़े पैसे वाले बन जाएं, है ना। लोग बोलते हैं ना तुम तो बड़े आदमी हो, हम तो बड़ा खुश होते हैं, हाँ भाई बड़े आदमी हैं, बताओ। डिप्रेशन में नहीं आते हैं, क्यों? तो अगर आपके बोलने से हम हो सकते बड़े आदमी बन जाए, क्या बड़ी बात है। तो सोच बड़ी होनी चाहिए, है ना, इंसान की। नहीं तो भाई मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, आप रिलेट कर पाओगे। कि एक मान लेते हैं कोई लड़का है 20 साल की एज में। अच्छा, ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आपको? इसलिए बता रहा हूं, जब आप किसी को प्लान देने जाओगे, किसी का फॉलोअप करोगे, किसी से बात करोगे ना, तो ये जब बात बोलोगे ना, तो आदमी ना उस टाइम पे आप सिर्फ प्लान की बात करोगे, आदमी को समझ में नहीं आएगा। पहली बार में साइंटिस्ट भी बैठा वो प्लान समझ ही नहीं पाएगा, वो सर्किल गोले दुनियादारी समझ ही नहीं सकता। और आप सर्किल गोले समझाने जाओगे, भाग जाएगा बंदा, बोले कहाँ इतना दिमाग पकाए। तो कहने का मतलब एक लड़का 20 साल, अब गवर्नमेंट कहती है कि एक इंसान 60 साल तक जॉब करता है, यानी कि वर्किंग पीरियड कितना रहता है, 40 साल। अच्छा, 20 साल में जब उसकी एज लगी, अगर मान लेते हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है या आपकी लगती है, कितने शुरुआत में कितनी सैलरी मिलेगी आपको? 22,000, 25,000, 30,000। मैं ऑन एन एवरेज मान लेता हूं कि आपकी पहले दिन से 50,000 मिल रही है, तो 12 महीने का कितना होगा? 12 पंचे 60,000, 6 लाख, सॉरी 6 लाख, क्या है, सैकड़ा हजार, 30 लाख। तो 40 साल में कितना हो गया? 6 चौक 24। ये भाई जी आपने कब कमाया? जब आप 60 साल के हो जाएंगे। मतलब ये तो टोटल आमदनी है 60 साल के बाद। क्यों अखिलेश सर? 60 साल की जब जिंदगी हो जाएगी ना रगड़ते रगड़ते, तब इतना तो तुम कमाओगे। लेकिन क्वेश्चन जो मेरा है, अब सुनो, क्या 60 साल की उम्र में तुम्हारे अकाउंट में इतना होगा? इसका 50% भी नहीं होगा, 25% भी नहीं होगा। वो वाला है ना, वो तवा वाला है, चलने वाला है। आएगा हो जाएगा। और जितना होगा भी ना, उसमें पता क्या क्या करना है? बेटी की शादी करना है, घर बनवाना है, अपनी बीपी, थायराइड और वो डायबिटीज की दवा भी लानी है, एक्सरा भी कराना है, और बहू ऊंची आवाज में बात ना करे इसलिए अकाउंट में 10-5 लाख रखना भी है। ये कड़वी बात है। अगर अकाउंट में तुम्हारे पैसे नहीं, कोई पूछता नहीं है। अगर पैसे हैं तो बहुत इज्जत है, पैसे नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है भाई।
कड़वी सच्चाई है जिंदगी की। तो कहने का मतलब जो हमारे पास नहीं होंगे, फिर जब नहीं होंगे भाई साहब, और मैं आपको बताऊं आज की डेट में इससे महंगी महंगी गाड़ियां लोग अपने नीचे रख के चल रहे हैं। इतने जितने की आपकी जिंदगी भर की कमाई होगी ना, उससे ज्यादा की तो लोग गाड़ियां खरीद कर डेट में चला रहे हैं। तुम जिंदगी को जिएंगे क्या? हम पैसे वाले मान लो बने भी, मेरा प्लान बोला पुनीत शर्मा तुम पैसे वाले बने भी, लेकिन 60 साल में बने, गाड़ी लेके कहां जाओगे? एक्सरे कराने? बोला भैया ये हड्डी में दर्द हो रहा है, देख लियो। स्विट्जरलैंड जाओगे अपनी बीवी को लेके? बोला आओ जानो एक रोमांटिक पोज करते हैं, वो दूसरे मैडम बोलते बोला नहीं मेरे घुटने में दर्द है। तो पैसा बनाना बड़ी बात नहीं है, जब आपकी एज कम हो उस डेट में पैसा बढ़ाना बड़ी बात है। पैसा तो बना ही लोगे आज नहीं तो कल, लेकिन पैसा आप कितनी कम समय में बना पा रहे हो वो बड़ी बात है। अमीर बनना बड़ी बात नहीं दोस्त, जवानी में अमीर बनना बड़ी बात है। समझ रहे हो? तो एक इंसान पूरी जिंदगी में जितना नहीं बना सकता उतना पैसा यहां बनाया जा सकता है। अब हमने स्टार्ट किया, कई सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि पुनीत सर आपने तो स्टार्ट किया, आपके अंदर प्रतिभा थी, आप विलक्षण प्रतिभा के धनी हो, आप बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन क्या किसी ने तुम्हारे साथ कमाया? तो मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने कमाया। मेरी टीम में आज 7 लोग ऐसे हैं, 7 पीपल मेरी टीम में ऐसे हैं जिनका इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो चुका है। 7 लोग मेरी टीम में आज करीब करीब 38 लोग ऐसे हैं जिनका इनकम 10,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक कमा चुके हैं लोग। 3 लाख रुपए तक मेरी टीम में लोग बना चुके हैं, मतलब 38 लोग। मैं पैसे बना लेता, मेरे अंदर क्षमता थी, मेरे अंदर काबिलियत थी, मैं बना लेता, लेकिन मैं किसी को बनवा सकता था क्या? लेकिन आज धीरे धीरे यहां पे बन गया। अच्छा मेरा यूट्यूब चैनल कितने लोगों ने देखा? यूट्यूब चैनल कितने लोगों ने देखा? पुनीत शर्मा यूट्यूब चैनल, इस पे 47 के सब्सक्राइबर्स हैं। अब इसका क्या फायदा हुआ मुझे नहीं पता था, तो मेरी टीम के एक बंदा था, बोला सर आप प्लान बहुत अच्छा समझाते हो, अगर ये प्लान रिकॉर्ड करके मुझे दे दो तो सर मैं दिखा दिखा के काम करूंगा। तो मैंने डाल दिया, उधर इतने तेज 12 लोग, एक दिन के अंदर 30-40 हजार लोगों ने देखा, तो 47,000 सब्सक्राइबर्स है। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ आज ऑल ओवर इंडिया के अलावा अलग अलग कंट्रीज में करीब करीब 35 लाख से ज्यादा लोग मुझे सुन चुके हैं। 35 लाख से ज्यादा लोग। रहने वाला कहां का हूं मैं? बिल्कुल गांव का। लेकिन ये सिर्फ इस इंडस्ट्री की पावर है, ये इस बिजनेस की पावर है कि उसने धीरे धीरे सिखा के यहाँ पे पहुंचा दिया। आज मेरे साथ में अलग अलग कंट्री से टीम है, सऊदी अरब में है, दुबई में है, नेपाल में, बहरीन में, बांग्लादेश में, अलग अलग कंट्री से भी बहुत सारे लोग ज्वाइन है। मैं उनसे मिला ही नहीं, इवन दैट मेरे पास पासपोर्ट तक नहीं है। तो आज के हम टेक्निकल जमाने में रह रहे हैं, उस जमाने में हम बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो आज जो मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग शहरों में नहीं, अलग अलग देशों में भी हैं और वो भी बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं। फोर्स के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो कुछ चीजें ऐसी जेन्युइन सी बातें हैं कि आप एज ए नेटवर्कर जानना बहुत जरूरी है। आपको पहली चीज एज ए नेटवर्कर आपको जानना ये जरूरी है कि जब आप किसी प्लान के अंदर काम करते हो, तिली में से तेल निकलता है। तो मैं सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन करता हूं, जब मेरे से कोई नेटवर्कर बात करता है, किसी कंपनी का लीडर बात करता है। आज सुबह मैंने जिस बंदे से बात करी, वो माउंट आबू में कौन सी एक गुरु है, ओम शांति वाला ग्रुप कौन माउंट आबू में है। तो जिस बंदे का कॉल आया मेरे पास, वो बंदा मतलब बोल रहा है कि भैया कम से कम 6,000 से ज्यादा लोग कानपुर से हर साल यहाँ पे आते हैं और करंट में 70 से 80 कानपुर के लोग वहां रहते ही रहते हैं माउंट आबू में। तो मतलब जब यहाँ भीड़ होती है 30-40 हजार 50-50 हजार लोग आते हैं माउंट आबू में। तो वो PACL, सहारा, दुनियादारी के हर अलग अलग जगह पे काम कर चुके हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला सर मुझे जुड़ना है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं कानपुर के। तो ऐसे लोग भी कांटेक्ट करते हैं। जब आप लगातार मेहनत करते रहते हो तो वो चीजें होंगी। अब उनसे हमने एक क्वेश्चन करा, हमने कहा भाई तिली में से तिल निकलता है, आप बताओ, आप किसी भी कंपनी में हो, आप किसी भी लीडर से आंख वांख डाल के एक बात करना कि भाई जी अगर मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं तो आपकी कंपनी में टर्नओवर कितना डालूंगा? तूफानी सर, अगर मैं आपकी कंपनी XYZ है, उस कंपनी में काम करना चाहता हूं, अगर मेरे को 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए तो उस 1 लाख रुपए की इनकम के लिए टर्नओवर कितना डालूंगा मैं? धंधा कितना दूंगा? कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का। 10% से ज्यादा तो कोई कंपनी देती नहीं है। मैंने उसे दूसरी लाइन बोली, सर हमने कहा सर मात्र 1.5 लाख का धंधा डाल दो, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा भाई साहब। प्लान खत्म हो गया।
आप समझो ना, 10 ये बंदा 10 लाख रुपए का धंधा दे रहा है, 10 लाख रुपए का धंधा, बहुत बड़ी बात है। यहाँ 1.5 लाख के धंधे पे 1 लाख आपको आ रहा है। न्यूनतम लीडर से बात करना, छोटा सा बंदा जो अभी पढ़ाई कर रहा है, जुनून में काम कर रहा है किसी कंपनी में, मैं उससे बोलता हूँ भैया तुम 10,000 कमाने के लिए कितना धंधा डालते हो? वो 10,000 कमाने के लिए कम से कम बोलता सर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख का धंधा डालता है। तब उसको कितना आता है? 10,000 रुपए। 16,000 रुपए का धंधा डालो और 12,000 रुपए तो आपके अकाउंट में आ जाते हैं 16-17 हजार के धंधे पे। और सबसे बड़ी बात बोलूं भैया, ये 16-17 हजार का धंधा अभी यहाँ बैठे बैठे टेबल पर डालो, ये 12,000 अभी आ जाएंगे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। भाई साहब बोल रहा ऐसा होता है क्या? एक बंदे ने तो सिर्फ मेरे से यही बोला सर अगर ऐसा रियल में होता हुआ तो मैं 20-30 लोग ले आऊंगा आपने तुरंत। अरे भाई रियल में होता है, पहले आईडी लगाओ फिर नीचे एक आईडी लगाओ, तुरंत पैसा आना है तो मेरे से बोलना। हमने क्या तुरंत नहीं आता, पलक झपकने से पहले पैसा आ जाता है। आईडी लगाओ तो सही। अच्छा जितने लोगों ने आईडी लगाई उनके डॉलर आए कि नहीं आए? तुरंत आए कि नहीं आए? और ऐसे ही तुरंत पता $10,240 भी आएंगे, ऐसे ही 5,120 भी आएंगे, ऐसे ही 2,560 भी आएंगे, ऐसे ही आपके 640 भी आएंगे, ऐसे ही 320 भी आएंगे, एक पलक झपकते आएंगे। बस ये लेवल एक्टिवेट होने चाहिए आपके। उधर किसी ने $10,240 का लेवल एक्टिवेट किया और आपको $10,240 यानी कि 9.5 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी। अभी बड़ी लग रही होगी बात, लेकिन जब आने लग जाएगा तो बहुत छोटा लगेगा ये। तो पहला तो उससे बस टर्नओवर की अगर आप बात करो, किसी कोई भी कितना तुर्रम खान बंदा हो आपके सामने, लीडर हो किसी कंपनी का, आप बोले ना उसने ऑडी वाले भैया मिलने आए थे आपसे, आप बस इतना बोलो ना कि भैया हम आपकी कंपनी में जुड़ते तो हैं, कितना टर्नओवर डालेंगे 1 लाख रुपए कमाने के लिए? बोलेगा 13, 14 लाख, 15 लाख। सब काहे की मारे हम 15 लाख का धंधा डालें जब हमको 1.5 लाख के धंधे में 1 लाख आ रहा है? अगर तुम्हारी कंपनी में 1.5 लाख के धंधे में 1 लाख दे रही है कंपनी तो बताओ, मुझे करने के लिए तैयार है। पहला क्वेश्चन। अब दूसरा वो बोलेगा तुम दे क्या रहे हो? बोलता है कितने लोग बोलता है दे क्या रहे हो तुम? मान लेते हैं हमने मान लो आपने 15,000 रुपए लगाए, 15,000 मिलता क्या है? आईडी पासवर्ड। ये पहली बार मेरे से पूछा एक बंदे ने तो मेरा चेहरा उतर गया, मुझे पता ही नहीं था इसका आंसर। एक आईडी पासवर्ड दे रहे हो, पता लगे कब बंद हो जाए आईडी पासवर्ड। इसकी कैसी अभी तो आई थी, ऐसे बोलते वो भी तो आई थी। तो नया बंदा होता तो डर जाता है, अपने को डरने का नहीं। एक किताब आती छोटी सी चौपतिया बोलते हैं उसको, कक्षा 2 में जब पढ़ते थे ना छोटी क्लास में चौपतिया लेते थे, छोटी सी इतनी बड़ी किताब आती है, उसका बोलते हैं सवाल ही जवाब है। मेरे को पता है सामने वाले ने क्वेश्चन करा, आपने को हंसना है, मतलब तुम सही कह रहे हो भैया, देते क्या है? अब उनसे हम 2 चीजें बोलते हैं कि भैया एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट, एक होता है वर्चुअल प्रोडक्ट। अब फिजिकल प्रोडक्ट वर्चुअल प्रोडक्ट कोई समझता नहीं है तो उसको मैं इसका बोलता हूँ, एक ऐसी चीज होती है जो हाथ में ऐसे फिजिकल दे दी जाती है, एक ऐसी तो इंटरनेट पे होती है। अच्छा उनसे बोलते फिजिकल, आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया, आपने रुपए दिया, उसके बदले में क्या साबुन, तेल, धनिया, मिर्चा, पुदीना सब मिल गया, 1 महीने में खा के खत्म कर दोगे, फिर अगले महीने फिर खरीदोगे। जब तक जिंदा हो, जब तक पैसा कमाना चाहते हो, तब तक आपको हर बार खरीदना ही पड़ेगा, सही कि नहीं? यहां पर वर्चुअल स्लॉट मतलब इट मीन जब आपने मोबाइल में रिचार्ज कराया तो आप बताओ सर क्या मिला आपको? आप तो बोल रहे सर कुछ मिलता ही नहीं है हाथ में, तो हाँ भी तो हाथ में कुछ नहीं मिला भाई। मोबाइल का रिचार्ज आपने कराया, क्या दिया हाथ में? एक सर्विस दी, सर्विस। आपने डिज्नी हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन लिया, क्या मिला? सर्विस मिली। मेटाफोर से एक सर्विस दे रहा है। आपने 4 स्लॉट 5 स्लॉट लिए, उन 5 स्लॉट में जब जब किसी की आईडी लगेगी, जब जब लगेगी आजीवन, तब तब आपको उस स्लॉट से पैसा आएगा। इतना डायलॉग मारना, बंदा खत्म। समझ रहे हो? तो फिजिकल वर्चुअल समझ लो कि भैया एक क्वेश्चन करा, उसका आंसर हमें इस तरीके से देना है, बस सिंपल सा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मेटाफोर से एक सिस्टम है, इन्होंने क्या करा, मिस्टर लाडो ने एक ब्लॉकचेन पे सिस्टम बना दिया। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बता दो। ब्लॉकचेन एक सिंपल एक टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय का बहुत बड़ा फ्यूचर है। पहले एक मुनीम जी हुआ करते थे, ब्लॉकचेन के ऊपर वीडियो भी बहुत सारे मिल जाएंगे। पहले एक मुनीम जी हुआ करते, रजिस्टर में डाटा मेंटेन करते थे, फलाने को इतना दिया, फलाने से इतना लेना, सब बही खाता मेंटेन करते थे। फिर उसका सोल्यूशन क्या निकला? आप उसमें क्या होता था, आग लग गई, डाटा चला गया, या आपके पेज किसी फट गए बीच में, 10-15 साल का तो डाटा खत्म हो गया, तो उसका सोल्यूशन क्या निकला? कंप्यूटर बन गया। कंप्यूटर में एक्सेल फाइल बना के रखा जाने लग गया। 1991 के अंदर ब्लॉकचेन का आविष्कार हुआ, 1991 के अंदर। लेकिन इसका यूज कब हुआ? 2009 में।
2009 में जब सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया, बिटकॉइन तो नाम सुना है ना आपने, वो सामने वाले बंदे ने भी सुना होगा। तो बिटकॉइन क्या है? डिजिटल करेंसी है। डिजिटल, डिजिटल का मतलब होता है उस कॉइन को आप हाथ में नहीं छू सकते हो, लेकिन उसका वैल्यू कितना है? 25-26 लाख आज की डेट में, और 21 में गया 54 लाख रुपए तक एक कॉइन का वैल्यू गया। अब जब वो कॉइन है बेचोगे, खरीदोगे, तो खरीदोगे क्या पे? डायरी पे। तो डायरी पे लिखोगे तो बहुत साल लगेंगे लिखने में, पत्रे बनाने में। तो वो डिजिटल एक ब्लॉकचेन, फॉर एग्जांपल क्या है, ये बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ऐसे करोड़ों सर्वर हैं, अब ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। और सबसे बड़ी बात, इनकी एक अलग कोड होता है, इसको बोलते हैं हैश, अलग एक कोड होता है। अगर इसको किसी ने हैक करने की कोशिश भी करी तो इसका ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो कोई इसको हैक नहीं कर सकता, कोई इसको मिटा नहीं सकता, कोई इसको डिलीट नहीं कर सकता, कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकता। तो इट इज द सेफेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। तो हम ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने सिस्टम क्या बनाया? उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि ये स्लॉट बना दिए कैसे कैसे काम करते हैं, और उन्होंने डाल दिया ब्लॉकचेन पे। अब मिस्टर लाडो का भी कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। अब जैसे सिस्टम में कोई आएगा। और दूसरा, अब इन्होंने एक चीज और नहीं करी कि 10% 20% कुछ निकाल लेते उससे, तो वो निकाला भी नहीं, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 100 का 100% पैसा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है ना। और होता क्या ना, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि आदमी का सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अभी तक आदत क्या पड़ी थी कि 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदोगे तब आपके अकाउंट में 5 रुपए आएंगे, 5 भी नहीं आते हैं। अब आपसे बोले 100 का धंधा करो, 100 पूरे मिल जाएंगे, तो आदमी को एक्सेप्ट करने में तकलीफ होती है। आज से 20 साल 25 साल पहले किसी ने बोला था इतने बड़े बड़े तार होते हैं, रिसीवर होते हैं, खंबे होते हैं, इंसान की जेब में आ जाएंगे, 7 समुद्र पार हवा में बात हुआ करेगी। लोगों ने बोला अजीब पागल आदमी है, इतने बड़े बड़े तार रिसीवर खंबे जेब में कैसे आ जाएंगे? बताओ आगे कि नहीं आगे सबकी जेब में। एक इंसान ने बोला कि लोहा हवा में उड़ेगा ऐसे करके, तो लोगों ने अजीब पागल आदमी है, कैसे उड़ सकता लोहा हवा में। लोग मजाक करते थे, ऐसे छोटा सा लोहे का टुकड़ा लेते थे, फेंकते थे, बोला ये तो उड़ ही नहीं रहा। लेकिन राइट ब्रदर्स जो 2 भाई थे, उन्होंने अपने आप पे ठान के लगे रहे। आज फ्लाइट बताओ, फ्लाइट में 500 700 800 लोग बैठ जाते हैं। मतलब कई बड़े बड़े जो प्लेन हैं, बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट हैं, उसमें तो पूरा पूरा जेसीबी पता नहीं क्या क्या लोड करके ले जाते हैं। काय के होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं। तो जब जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको लोगों को एक्सेप्ट करने में बड़ी तकलीफ होती है, और धीरे धीरे चीजें आम हो जाती हैं। आज भी अगर गांव देहात में भाई जी चले जाएंगे तो बहुत सारे लोग एटीएम कार्ड नहीं रखते हैं। बोला मेरे अकाउंट से किसी ने निकाल लिए तो अलग अलग टेक्नोलॉजी है ना। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, जिसको समझ में आएगी वो बड़ा पैसा बना लेगा। जिसको 2009 में बिटकॉइन समझ में आ गया, आज बहुत बड़ा पैसा बना लिया। एक फ्लोरिडा का एक पर्सन था, फ्लोरिडा का एक आदमी था, उसने 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज्जा खरीदे। 2 पिज्जा, एक बिटकॉइन की कीमत 26 लाख है। मल्टीप्लाइड बाई 10,000 करके देख लो कितने करोड़ रुपए बन रहा है। आपके मोबाइल में वो कैलकुलेटर में कैलकुलेट ही नहीं होता है, और जेड वेड पता नहीं क्या बन के आने लगता है। आप सोचो उसको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आई। 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज्जा खरीदे खाली। सोचो दुनिया के सबसे महंगे पिज्जा कई 100 करोड़ रुपए के हुए। जब टेक्नोलॉजी नहीं आती लोगों को बिलीव नहीं होता है, जिसको बिलीव होता है वो बहुत बड़ा पैसा बना लेता है। अगर आपको बिलीव है तो आप बड़ा पैसा बना सकते हो। और फिर मैं हंस के बाद में डायलॉग मारता हूँ, सर अरे फूल गया तो गोलगप्पा नहीं पापड़ी तो ही साला, जिंदगी जैसी चल रही वैसी चली रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, तुम्हारे 7,000 चले जाएंगे। अच्छा निगेटिव, मैं दोनों चीजें बोलता हूँ। निगेटिव क्या से क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा निगेटिव क्या हो जाएगा। आपने मान लेते हैं 3500 रुपए दिए इस बिजनेस में, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा भाई जी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 3500 चले जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ बुरा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं आपका खेती मेरे नाम कर दोगे। अच्छा मैं दूसरा पॉजिटिव वे में ले जाओ उसको, दैट इज स्किल फॉलोअप स्किल है ये। अब दूसरे वो सर 3500 रुपए का खर्च नहीं करोगे आज के बाद जिंदगी में। मान लेते हैं 3500 जेब से गिर जाए, सर सुसाइड कर लोगे शाम को, क्या कोई नहीं करेगा? तो काहे को दिक्कत ले रहे हो, काहे को टेंशन ले रहे हो। जब ऐसे ना उसका प्रेशर, मैं कहने का मतलब उसको इतनी खुशियां दो, उसको इतना हल्का फील करा दो कि 3500 देने का गम भूल जाए। दैट इज स्किल। यार लोग मार्केट में 15 लाख 20 लाख 25 लाख 35 लाख 40 लाख का प्लॉट खरीद रहे हैं, और लोग खरीद रहे हैं, लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, लोग 2.5 करोड़ 3 करोड़ की भी गाड़ियां खरीद रहे हैं। जिसके पास है खरीद रहे। हमको तुमको एक अपॉर्चुनिटी, पहली चीज तो कोई ऑप्शन नहीं। मैं अगर किसी के पास जाऊं, ऐसे ही आम इंसान के पास जाऊं, मैं बोलूं सर मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं,
क्या मुझे एक ऐसा ऑप्शन दे सकते हो कि महीने का मैं 50,000 कमा सकूं? किसी के पास है क्या? यार हम तुम्हें ऑप्शन तो दे रहे हैं कम से कम। कितनी बड़ी बात है। अगर ऐसे आप बोल दोगे फॉलो में, बंदा 100% है कि पैसे दे देगा आपको। दैट इज फॉलो अप स्किल। पहले जब मैं शुरुआत में बिजनेस में आया सर की मैं 10-10, 20 लोगों को प्लान दिखाता था, कोई जुड़ता ही नहीं था। और मैं परेशान हो गया। मैं प्लान के बाद सर कोई जुड़ता तो है नहीं, फालतू काम है। मेरे पापा भी चिल्लाते हैं, गालियां देते, घर पे भी गालियां मिलती थी बहुत, रोज पेट्रोल फूंक रहे, जुनून भरे पड़े हैं लेकिन जेब खाली। और भाई साहब वंदे मातरम कर देंगे, चिढ़ देंगे, फाड़ देंगे। घर वाले जाए तो रात में पेलते थे। बोला साला तो 100 रुपए हमसे ले जाता है डेली पेट्रोल के लिए, और तो बात है लंबी लंबी। तो ऐसे बहुत गालियां मिलती थी शुरुआत में। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी यार, जब तक देखो ना घर वाले विरोध जब तक करते हैं जब तक आप कमाते नहीं हो। एक्चुअली ना घर वाले भी हमारे फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा ना सिंसियर होते हैं। उनको लगता है कि लड़का मेरा गलत रास्ते में ना चला जाए, उनको लगता है लड़के का फ्यूचर खराब ना हो जाए, तो इसलिए वो बोल रहे हैं। अगर आप प्रूफ करके दिखा दोगे भाई, कभी नहीं बोलेंगे। आज मेरे पिताजी का फोन आता, पता क्या बोलते हैं? तुम्हारा धंधा, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? जब मुझे अच्छा खासा इनकम आने लग गया तो मेरे पिताजी एक दिन क्या बोले पता? बोला अब तो कोई ढंग का काम कर लो। तो मेरे गांव में एक डॉक्टर साहब है, तो मेरे पिताजी के पास आए होंगे। तो पहले मैं साबुन तेल वाला काम करता था, किसी का मतलब वैसे साबुन तेल वाला, तो उसमें मैं काम करता था साबुन तेल वाले में। तो मेरे आए होंगे मेरे पापा से बोलने के लिए, बोले यार शर्मा जी तुम्हारा लड़का यार पढ़ने में तो बहुत होशियार है, कहाँ यार साबुन तेल बेचता रहता है पूरे दिन, समझाओ ना उसे कोई ढंग का काम कर ले। अगर आपके पास या जो मुझे समझाने आए उनके पास कोई ऐसा मौका है जो महीने का हमको लाख रुपए कमाने का दे दें, तो मैं आज ही कर लूंगा, वो बता दें। नहीं है, मुंह बंद हो जाते हैं। होता है ना इमोशन, जब आदमी को इमोशनल किया जाता है ना घर। अभी जब आप काम करोगे आपके हस्बैंड इमोशनल करेंगे, ब्लैक में इमोशनल ब्लैक में, अच्छा हमारी कमाई कम पड़ रही जो तुम कमाने निकली हो। लेडीज का इमोशनल खत्म हो गया। और हस्बैंड कमाने निकला, तुम रात के 10 बजे तक कहां से आते हो। तो जब वो इमोशंस वाली फीलिंग से फेरा जाता है ना, तो आदमी का आधे का मनोबल टूट जाता है, घर में कुछ जाता है भाई साहब। उसी समय पे नहीं टूटना है भाई। अच्छा आप पैसे वाले बनोगे, आप बड़ा पैसा बनाओगे, सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? घर वालों को। तो अगर उनकी 4 बातें सुननी पड़ रही, सुन सकते हैं क्या? तो कोई कंपनी नहीं है तो ये तो बढ़िया बात है ना सर। कंपनियों ने तो खूब लूटा है आज तक। पता है मैम आज की डेट में पता क्या है, आप किसी से बोलो मैं फलानी कंपनी से, कान खड़े हो जाते हैं उसके तुरंत। कंपनी बोलते नहीं मुंह खुलता है सामने वाले बंदे का। और कंपनी का मतलब सामने वाला पता क्या समझता है? बंद हो जाएगी। क्यों कंपनियां बंद हुई हैं? हमारा सिस्टम है सर ब्लॉकचेन। और मैं एक ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन मारता हूं, सर मुझे आप बताओ मैम किस दिन इंटरनेट बंद हो जाएगा? तो ब्लॉकचेन इंटरनेट पे बेस्ड है। आप मोदी जी के वीडियो देख लो उठा के, आप यूट्यूब पे डालो ब्लॉकचेन, कितने वीडियो निकल के आ जाएंगे, वो सब ब्लॉकचेन के ऊपर बात कर रहे हैं। आज अगर इंटरनेट बंद हो गया तो बैंकें बंद हो जाएंगी, जिंदगी एक जगह पे ठप हो जाएगी, सारी चीजें इंटरनेट पे चल रही है। तो हमारे सिस्टम कोई बंद ही नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर थोड़ी ना। आप सोचो कि पूरा का पूरा इंटरनेट कोई बंद कर देगा? एक दिन बंद हो जाएगा, जिस दिन धरती खत्म हो जाएगी। अब यार थोड़ा लाइटली होके बोल रहे सर, ये सर ऐसी बात कर रहे हो आप, कल तक का आदमी तक का तो भरोसा नहीं, तुम गारंटी साला इसकी मांग रहे हो। तो लाइट कर दोगे ना, चीजें हो जाएंगी ऑटोमेटिक। फॉलो एक स्किल है, एक कला है। आदमी किस तरीके से बात करता है, क्या उसको चाहिए, आप उसको वो दे दो, चीजें हो जाएंगी। तो इस तरीके जब आप बोलोगे ना किसी बंदे को बताओगे तो बंदा कोई मना नहीं करेगा। आज जब 2009 में बिटकॉइन आया कोई इसको नहीं समझता था, और आज 54 पर बिटकॉइन लेने की हमारी हैसियत नहीं है। सही देखा जाए तो 54 पर बिटकॉइन मिलेगा आज की डेट में कम से कम तो 8 चक्कू 32, 7 चक्कू 28, लगभग 6,500 के आसपास, 6.5-7 लाख का, 6.5-7 लाख का 54 पर बिटकॉइन मिलेगा। और सोचो सबसे बड़ी बात, उस बिटकॉइन को हम हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं। सोने की चैन बनवा के लाए तो गले में पहन तो सकते हैं, लेकिन उसको पहन भी नहीं सकते कहीं। डिजिटल क्रांति है। अच्छा आप डिजिटल क्रांति का नमूना बताऊं, ओला क्या है, उबर, स्विगी, जोमेटो क्या है? सिर्फ डिजिटल क्रांति है। फ्लिपकार्ट आज दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड है। फ्लिपकार्ट के पास खुद का कोई स्टोर नहीं है, खुद के कपड़े नहीं बनाता है, लेकिन दुनिया का ब्रांड है। अमेज़न दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम बनाया। क्या है? डिजिटल क्रांति है ये। और जब डिजिटल तरीके से हम चीजों को नहीं समझेंगे ना, हम सोचे हार्डवर्क से बड़ा पैसा बनेगा, जिंदगी में नहीं बनेगा।
अगर सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क से बड़ा पैसा बन रहा होता तो मजदूर और किसान सबसे पहले अमीर बन गए होते हैं, उनकी कोठी खड़ी होती है, सही कि नहीं? तो हमको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और ये सिस्टम मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप दुनिया के सारे काम कर रहे हो, उसको करते रहो, उसके साथ में 2 घंटे का टाइम इसमें डालो। कुछ ना मिला 2 घंटे में, 2 घंटे काम करके 2-3-4 महीने में आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो आप जिंदगी में कहीं सीख नहीं सकते किसी यूनिवर्सिटी में। अब रजनीश भाई हमारे इतने मोटिवेटेड रहते हैं, इनके डेली देख लो आप स्टेटस, आप फेसबुक पे देख लो, और जो मेटाफोर्स में आया था उससे पहले की देख लो इनकी फेसबुक उठा के आईडी। क्यों? एक होप है, एक उम्मीद है। अन्यथा समाज में तो सब निगेटिव करने को पड़े हैं। तुम उनसे बोलो कि हम जिंदगी में ये करेंगे, बैठ जा, उड़े मत लाला, उड़े मत। जमीन जिसमें हाँ, तो हमेशा ना आपको हमेशा दबाने की बात करी जाएगी, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो। लेकिन ये धंधा ऐसा है, ये प्रोफेशन ऐसा है जहां पर हमेशा आपको इनकरेज किया जाता है कि आप बिजनेस को बहुत आगे कर सकते हो, बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो, वो इनकरेज करा जाता है हर चीज के लिए। अच्छा, कंपनी के अलावा और कंपनी वाला क्लियर हुआ कुछ हद तक? और उसके अलावा क्या क्वेश्चन था? पैसा कैसे आता है, क्या आता है? हाँ हाँ, देखो 3 तरीके से एक एक दे दो। कुछ लोग बोलते हैं डॉलर आता है तो डॉलर को यूज कैसे करेंगे? तो 3 तरीके से पेमेंट डॉलर को आप यूज कर सकते हो। पहला, आप डॉलर जो आया आपके पास, आप अपने अपलाइन को दे दो। फॉर एग्जांपल आपके पास डॉलर आया, आपकी अपलाइन को दे दो। अपलाइन आपको जितना भी रेट चल रहा होगा 91, 92, 93, 95, अब वो आपको उसके हिसाब से पैसा दे देगा। दूसरा, आप जब काम करोगे तो आपकी टीम में आईडी लगानी होगी, तो आईडी लगानी होगी तो आपने क्या करना है, वो डॉलर अपने टीम में दे देना, टीम से पैसे लेके आपने रखना है। उसको बोलते हैं P2P, पीयर टू पीयर या पर्सन टू पर्सन। तीसरा ऑप्शन है, सिखा देंगे आप लोगों को, बाइनेंस। बाइनेंस एक एप्लीकेशन है जो एक बाइनेंस पे दुनिया की हर टेक्नोलॉजी वाली चीजें मिल जाएंगी। आप बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हो इस पे आप कुछ भी, इस पे आप अपना डॉलर को ले जाओ और इस पे आप 2 से 3 मिनट की प्रोसेस रहती है, आप उसको बेच सकते हो और वहीं से खरीद भी सकते हो, तो उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बंदा पता क्या बोला शुरुआत में जब हम आए, तो बोला ये जो इससे जो पैसे आते हैं वो मार्केट में चल जाते हैं क्या? आप बताओ क्वेश्चन, इसका लॉजिक बताओ। हमने भाई साहब तुम जाओ मार्केट में, सब्जी दाल भाजी जो लेना चाहो ले लेना, ना चले तो फिर मेरे पास आना, तुम्हारे 500 के 1000 रुपए हम दे देंगे उल्टा। तो ऐसे से लॉजिकल है वो। आपको क्या है एक्चुअली में ना, उलझाना चाहता है सामने वाला बंदा अपने आप को सारा समझता है, ओए भाई मैं कुछ हूं। वो आपको घुमा फिरा के दबा गला के वो आपको ये कहना चाह रहा है कि तुम फंस गए। और जैसे उसने बोला हमारा ना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बात तो सही कह रहे हैं, सारा भूत उचक जाता है एजुकेशन का। तो नॉलेज होनी जरूरी है। अच्छा, कई लोगों को प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम सीखेंगे नहीं। यार भाई साहब, सीखोगे नहीं, जवाब कैसे दोगे लोगों के? भाई साहब बोलती बंद कर देते हैं लोग, ऐसे ऐसे तुम। आप गए मोटिवेशन में, कपड़े कपड़े पहन के, बड़े परफ्यूम डाल के, सामने बैठा कोबरा। भाई साहब तुम फुचको डालोगे वहीं लेट जाओगे, और ऐसे वो नॉलेज नहीं होगी। तो नॉलेज को मैं क्या बोलता हूं एक्चुअली इसलिए जरूरी है, ये क्या लिखा है? संस्कृत में लर्न लिखा है। अब कोई बंदा क्या है, इसको अगर मैं छुपा दूं तो ये क्या दिख रहा है? अर्न करने के लिए पहले लर्न करना पड़ेगा। कुंदन भाई, अर्न करने के लिए पहले लर्न करना पड़ेगा। यही स्पेलिंग को हम ऐसे लिख रहे हैं, LEARNING, लर्निंग। अगर हमको अर्निंग करनी है ना तो भैया लर्निंग करनी पड़ेगी पहले, पहला ये लाएगा। अगर लर्निंग नहीं करेंगे, अर्निंग की छोड़ दो भाई सब, दूर दूर तक आपसे 4 लोगों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, फिर डर लगेगा, हाथ पर कांपेंगे, यार पता नहीं क्या पूछ दे। मुझे एक चीज पता है अच्छे से कि सामने वाले का अंतिम संस्कार सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन में हो जाता है, उससे ज्यादा पूछता ही नहीं बंदा। ऐसी बहुत सारी आई चली गई, मैं उससे पता बोलता हूँ क्या बात कह दी मैम आपने, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा एक चीज बताओ, डॉक्टर एक होते हैं बहुत सारे होते हैं, स्कूल एक होता है बहुत सारे होते हैं, हॉस्पिटल एक होता है बहुत सारे होते हैं, कॉलेज एक होता है बहुत सारे होते हैं।
अच्छा, रावण कितने थे? गलत चीज हमेशा एक होती है और बहुत सारी इसलिए अच्छी है। बोलता ना बहुत सारी होती है, ऐसी बहुत सारी देखी। अरे भैया बहुत सारी इसलिए ही तो आ रही कि अच्छी हैं, गलत होती तो भाई साहब कब की बंद हो गई होती। खत्म क्वेश्चन। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप किसी का फॉलो का आंसर दे रहे हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ईगो हर्ट नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैम हमसे क्वेश्चन आने को बेइज्जती कर दें इनकी, बिल्कुल धोखे रख दें, क्या बात कर दी मैम आपने, आपको इतनी तमीज, ये कभी नहीं करना है। आपको सवाल का जवाब देना है, लेकिन कभी भी ईगो हर्ट करके नहीं देना है, ईगो हर्ट नहीं करना है। समझ रहे हो? ईगो हर्ट कर दिया ना, बंदा कहते ना हम बंदे को जीतने आए हैं। यार भाई का अगर दिल मैंने जीत लिया ना, भाई तो बोलेंगे यार क्या मस्त बंदा है यार, इसके साथ काम करने मजे ही दूसरा आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम ईगो हर्ट कर दें। ऐसा नहीं कि भाई अब उसने कोई ऐसा सवाल पूछ भी दिया जो आपको थोड़ा दिल से बुरा लगा, कोई बात नहीं। हमारा धंधा जिस प्रोफेशन का, आपका चेहरे पर हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। अगर हमने और उस टाइप में हम हाइपर हो गए तो कहने का मतलब ईगो हर्ट नहीं करना किसी का, क्योंकि मार्केट में ना ईगो हर्ट अगर आपने कर दी, बंदा जुड़ेगा ही नहीं आपके साथ। जब दिल से आवाज आती है ना किसी की काम करने के लिए, अरे बंदा यार बहुत अच्छा है, कई साल लोग बोलते हैं यार छोड़ मेटाफोर्स एटाफोर्स हमें नहीं मतलब, यार बंदा तुम बहुत अच्छे लगे भाई साहब, हमें आपसे मतलब है, हमें नहीं मतलब किसी चीज से। कल ये कंपनी चले ना चले मतलब ही नहीं, लेकिन मुझे आप मैम बहुत अच्छे लगे। आप अच्छे लगे मतलब वो वाला नहीं है, अच्छे लगे मतलब आपका नेचर बिहेवियर बात करने का तरीका मुझे अच्छा लगा, इसलिए काम करने का मतलब है। तो ये चीजें जब आपकी वर्डिंग में आ जाएंगी ना, तो फिर धीरे धीरे धंधा बहुत बड़ा हो जाएगा। बिजनेस बहुत प्यारा है। मैं बोलूं ना, मैंने 7 लाख रुपए का बहुत छोटा अमाउंट कमाया, लोग 7 लाख एक दिन का कमा रहे हैं मेटाफोर्स में। मुझे मेटाफोर्स में हाईएस्ट एक दिन का 79,000 आया, 79,000 एक दिन का हाईएस्ट आया। तो आपको भी आएगा, अगर मुझे आया तो आपको भी आएगा।